जब हमारा तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं है तो किस अधिकार से तुम हमें पिताजी पुकार रहे हो? करण जगमोहन प्रसाद। मैं जानता हूं आप नाराज हैं, आपका नाराज होना जायज भी है, लेकिन आप ही एक बात बताइए, बच्चे अगर माफी की उम्मीद माता पिता से नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? हो सकता है इस वक्त मैं और आभा आपकी माफी के काबिल ना हो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं एक दिन मैं और आभा आपकी माफी के काबिल बन के बताएंगे पिताजी। हमने कहा ना, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। चंद्रप्रभा, इससे कह दो कि हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही उस लड़की से। कह दीजिए इससे कि चला जाए यहाँ से। पिताजी हमने कहा ना, चले जाओ हमारे घर से। चलिए अंदर चलिए ठाकुर साहब, चलिए। ऐसा मेरे साथ तुमने क्यों किया आभा? माताजी, आप बहुत सुंदर बहू लाए हैं अपने पोते के लिए। वैसे देवरानी आने की सबसे ज्यादा खुशी तो जेठानी को होती है, साथ जो मिल जाता है उसे। सचमुच बहुत प्यारी है आपकी देवरानी। सच कहा आपने एकदम। देवरानी आने की सबसे ज्यादा खुशी जेठानी को ही होती है। अब वो क्या है ना कि साथ के अलावा घर के कामकाज में हाथ बटाने वाला कोई मिल जाता है और परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाला भी कोई मिल जाता है। क्यों आभा, है ना? कनिका, जरा मेरा कोल्ड ड्रिंक का ग्लास तो देना बेटा। जी आंटी। सॉरी भाभी, पता नहीं कैसे गिर गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया, सच्ची वो गलती से हो गया। अरे बेटा, तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? तुम कोई जानबूझकर थोड़ी ना गिराओगी अपनी भाभी पर। हाँ आंटी,
ये तो आपने सही कहा। ये तो मेरी सबसे प्यारी भाभी है ना। इनका इस घर से, हमसे जन्म जन्म का रिश्ता है जो हमें जिंदगी भर निभाना है ना भाभी? सुंदर भी है और सुशील भी। दादी जी, ऐसी बहू पाकर तो आपके भाग्य खुल गए। एकदम सच कहा आपने। बहू के घर में आने से घर के भाग खुल जाते हैं, है ना? लेकिन पता है, कभी कभी कुछ और भी हो जाता है। मेरे एक जानने वाले हैं, अभी अभी उनकी बहू आई और उसके आते घर में कलेश पैदा हो गया। और तो और, एक जगह बहू के आते ही बेटे की अपने पिताजी से बातचीत बंद हो गई। अब मतलब हर बहू नहीं, मैं तो कुछ कुछ। वैसे एक बात तो है, शादी हमेशा बराबर वालों में ही करनी चाहिए। अरे मैं तो बस एग्जाम्पल दे रही थी। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। दाग होता है चांद में, लेकिन दिखता नहीं है। हमारी भाभी की सुंदरता इतनी है कि गले में पहना हुआ हार भी उनके सामने फीका लग रहा है ना? लो, अपना करण क्या कम है? अरे ठाकुर साहब तो फूले नहीं समाते होंगे करण जैसा दामाद पाके। करण, करण बेटा, हमें अब नहीं माँ जी, कुछ मत कहिए, मैं समझता हूँ। ये क्या है? ये आभा के पैरों के निशान है। वो आभा पग फेरों के लिए आ नहीं सकी ना, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि शादी की कोई भी रस्म अधूरी रहे। सान्या जब आभा के पैरों के निशान ले रही थी, तब आभा ने आपकी वो मुंह दिखाई वाली साड़ी पहनी हुई थी और वो बिल्कुल आपकी तरह लग रही थी। तुम आज यहाँ आए, हम तुम्हारी खातिर भी नहीं कर सके, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमेशा। नहीं माँ जी, माता पिता बच्चों से माफी नहीं मांगते। पिताजी का गुस्सा मैं समझता हूँ, उनका गुस्सा जायज भी है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं और आभा भी पक्का इरादा करके निकले हैं। एक ना एक दिन हम पिताजी का दिल जरूर जीत लेंगे और उस दिन उनका आशीर्वाद भी ले लेंगे। शगुन के तौर पे खुश रहो बेटा। अब हमें हमारी बेटी की कोई चिंता नहीं। हमें मालूम है वो बहुत खुश होगी, तुम जो हो उसके साथ। करण, तुम भागो, तुम जाओ, जल्दी जाओ। अरे भाई, दूल्हे राजा आ गए। अरे आगे दूल्हे राजा। अरे देखो, अपनी शादी में हमें बुलाया तक नहीं। अरे भाई, बस खास मेहमान को बुलाया था इन्होंने। क्यों? अरे भाई, नाराज क्यों होते हो? अब पार्टी दे देगा, वो भी बड़ी पार्टी। बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी। कोई शादी नहीं हुई मेरी, कोई शादी नहीं हुई। जिसके साथ शादी होनी थी वो मंडप छोड़ के अपने पति के साथ चली गई। इसलिए आई एम सॉरी, मेरे पास आप लोगों को पार्टी देने का कोई कारण नहीं है। आई एम सॉरी। सॉरी संस्कार, सॉरी सॉरी। तुम क्यों सॉरी होते हो? खेल तो मेरी तकदीर ने मेरे साथ खेला है, तुम क्यों सॉरी कहते हो?
ये लो, संभालो अपने पैसे। थक गई ना? तुम जाके आराम कर लो। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन रुपयों से अब हम करण की दवाइयां ले पाएंगे। इतने सारे पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? मुंह दिखाई में मिले हुए शगुन के पैसे हैं। ओ, हाँ तो फिर उठा लो, उठा लो। तुम्हें इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इस घर की बहू कहलाने वाली भिखारी की तरह जमीन पर गिरे हुए पैसे उठा रही है जो हमारी पैरों की धूल है। इसी बहाने आपके पांव तो छू लिए। चक्कू, तू लक्ष्मी को पैरों तले रौंद कर लक्ष्मी को ही नहीं, घर की लक्ष्मी का भी अपमान कर रहा है बेटा। और ये तेरे ही बेटे की दवा के लिए पैसे ले जा रही है। चक्कू, तू हमारा बेटा होकर ऐसा सख्त दिल कब बन गया? तू जा बेटा, करण के लिए दवा ले आ। अम्मा, मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी अम्मा एक बेटे से ज्यादा अपने दुश्मन की बेटी की तरफदारी करेगी एक दिन। नहीं सोचा था। चक्कू बेटा, दुश्मनी से बड़ी दोस्ती होती है और नफरत से बड़ा प्यार। तू कब समझेगा इसे? कहीं देर न हो जाए जब तक तू इसे समझेगा। अरे संस्कार बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, आज तुम घर वापस जल्दी आ गए। जी मामी, तबीयत तो ठीक है, वो ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। लो, मैं तो भूल ही गई। मैं तुम्हें बताने आई थी, तुमसे मिलने कोई आया है।
हेलो सर। सर, आपने जो हमारे बैंक में होम लोन अप्लाई किया था, इट्स गुड न्यूज़, वो अप्रूव हो गया है। सर, आपने अपने एप्लीकेशन में कहा था कि घर के पेपर्स आपकी वाइफ के नाम बनने हैं। तो बताइए सर, किस नाम से फॉर्म फिल करूं? सर, आपकी वाइफ का नाम? नहीं चाहिए लोन, आप जा सकते हैं। बट वाई सर? कहा नहीं चाहिए लोन। बेटा देखिए, आप अभी जाइए। मैं जानती हूँ बेटा, तुमने ठाकुर परिवार के हिसाब से ही बड़ा घर लेने के बारे में सोचा होगा, लेकिन आबा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे खुद पर तरस आए, मगर आज एहसास हो रहा है कि कितना बेचारा हूं मैं। क्यों किया मेरे साथ ऐसा आबा? समझ में नहीं आ रहा कि खुद पर तरस खा के रहूं या अपने हालात पर हंसूं। Hello. I'm fine. ठीक हूँ मैं। आता हूँ। मुझे यहाँ बुलाने की वजह? गुड शॉट। तुम्हें यहां बुलाने की वजह है, कहना संस्कार, आई रियली लाइक यू। तुम्हारे प्रति मेरे मन में बहुत हमदर्दी है क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। और मैं ये भी जानता हूं कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो गलत हुआ है सरासर। मैं जब इस सब के बारे में सोचता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि तुम्हारी क्या गलती है? शायद तुम्हारी गलती यही है कि तुम अमीर नहीं हो। तुम्हारा गुनाह यही है कि तुम एक बड़े परिवार से, एक बड़े घर से ताल्लुक नहीं रखते। वो रुतबा नहीं है तुम्हारे पास, शायद यही तुम्हारी गलती है। और इसलिए शायद इसलिए उसने तुम्हारे सच्चे प्यार को ठुकरा कर स्वर्ण भवन को चूज किया। गुड शॉट। ये क्या कह रहे हैं आप? संस्कार, तुम जितने अच्छे इंसान हो ना, उतने ही भोले भी। ओपन योर आईज मैन। तुमने आज तक आभा की आंखों में स्वर्ण भवन के प्रति मोह नहीं देखा? नहीं? अब तुम मुझे एक बात बताओ, इतना सब कुछ होने के बावजूद आभा ने स्वर्ण भवन में नौकरी क्यों की? वो जानती थी कि दोनों परिवारों के बीच में कितनी दुश्मनी है, फिर भी उसने वहां नौकरी की। मेरे भाई करण को फंसाया अपने जाल में और उससे शादी कर। ये जो सब तुम्हारे साथ हो रहा है ना, शायद तुम्हारे साथ ना होता। शायद आभा तुम्हारे प्यार को अपना लेती, पर करोड़ों के स्वर्ण भवन के सामने तुम्हारे प्यार का क्या मोल? ये सब कैसे हो सकता है कि आभा ने ये सब पैसे की खातिर किया?
क्या पैसे की खातिर उसने करण से शादी की? ये कैसे हो सकता है?